नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर चूरू से है, जहां हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जन्मस्थली छोटी काशी के नाम से विख्यात रतनगढ़ की पावन धारा पर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा के मुखरविंद से शिव महापुराण शुरू हुई। कथा के पहले दिन लाखों की तादाद में श्रोताओं ने कथा का रसपान किया। शिव महापुराण की पंडाल के चारों तरफ पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था थी। वहीं रतनगढ़ पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से लाखों लोगों ने कथा का रसपान किया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि रतनगढ़ की जनता का सौभाग्य है कि रतनगढ़ की पावन धरा पर शिव महापुराण हो रही है। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि रतनगढ़ की जनता और स्थानीय व्यापारियों और माताओं और बहनों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं राजल देसर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि शिव महापुराण का आयोजन धर्मनगरी रतनगढ़ में हो रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने नई पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में कहा कि पंचायत का पुनर्गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही तरीके से किया है और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं। वहीं पूर्व भाजपा कोषाध्यक्ष खेमराज पारिक ने कहा कि शिव महापुराण सुनने के लिए आसपास के लोगों में और माताओं और बहनों से बड़ी उत्साह है। आज रतनगढ़ की पावन धरा पर महाशिव पुराण प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप जी के द्वारा कथा का वाचन होगा। इस बारे में पूर्व कोषाध्यक्ष खेमराज जी पारिक से पूछते हैं। खेमराज जी, शिव महापुराण के बारे में आप बताइए। आज रतनगढ़ में श्री प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा महाशिव पुराण की कथा होगी। उसमें चारों ओर से पूरे चूरू जिले की महिलाएं, गणमान्य जन, सभी नागरिक बंधु बड़े उत्साह के साथ आज कथा शुरू हुई है। आज अच्छा दिन हुआ। आज सभी माताएं बहनें हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से, पूरे गांव से गई है। कथा 7 दिन चलेगी। भव्य आयोजन होगा। सबको जाना चाहिए। ये भगवान की कथा है, इसमें कोई ये नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की पावन धरती पर शिव महापुराण कथा प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से आज से शुरू होने वाली है, जो 17 तारीख तक चलेगी। ये छोटी काशी रतनगढ़ में रतनगढ़ के लोगों का सौभाग्य है कि कथा हो रही है। हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं। रतनगढ़ का बच्चा बच्चा उत्साहित है और प्रदीप जी मिश्रा साहब आज कथा शुरू करेंगे। हम सब लाभान्वित होंगे। हम सब लोगों ने, हमारी टीम ने, बाकी सारे लोगों ने, व्यापारियों ने, महिलाओं में बहुत उत्साह है, जबरदस्त। सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारी रतनगढ़ की पावन धरती पर ये कथा हो। भाई साहब, हर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हर ग्रामवासी खुश है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। इसका कारण नई पंचायतों का गठन है। इसका श्रेय पूरा का पूरा आपको जाता है। इसके बारे में बताइए। देखिए, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है ये पंचायतों का पुनर्गठन। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मुझे तो जो सरकार के नियमानुसार पंचायतों का पुनर्गठन होना है, उस हिसाब से प्रशासन नियमों की पालना करते हुए पुनर्गठन कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि लोगों की जो भावनाएं आती हैं कि हमारा ग्राम पंचायत ऐसे बनाओ, वो भावना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सरकार जिस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का प्रतिनिधि होने के कारण उन लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम मेरा है। निर्णय सरकार का है। सरकार जैसा निर्णय नियमानुसार करती है, उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। पूजनीय भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जन्मस्थली रतनगढ़ की पावन धरा पर आज शिव पुराण शुरू हो चुकी है। कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मीठी वाणी से कथा का रसपान किया जाएगा। शिव महापुराण के बारे में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजल देसर इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार। आज रतनगढ़ की पावन धरा पर शिव महापुराण शुरू हो चुकी है, इसके बारे में आप बताइए। ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध कथावाचक श्रीमान प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण का कथा वाचन हो रहा है। रतनगढ़ की पावन धरा पे, छोटी काशी के नाम से मशहूर रतनगढ़ की पावन धरा पे प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा
शिव महापुराण का वाचन हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये रतनगढ़ ही नहीं, हमारे बीकानेर डिवीजन का सौभाग्य है। कल रात हम गए थे वहां पे भाई साहब के साथ, पूर्व क्षेत्रीय विधायक अभिनेश जी महर्षि के साथ व्यवस्था देखने के लिए। भाई साहब देख रहे थे व्यवस्था, तो हम देख रहे थे कि कल शाम ही वहां हजारों की तादाद में लोग आ गए थे। तो ये हमारे रतनगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे कथावाचक के द्वारा शिव महापुराण का वाचन हो रहा है। मैं तो सभी से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी सनातनियों से कि एक बार कथा का श्रवण जरूर करें। चेयरमैन साहब, एक लास्ट सवाल। सब ग्रामवासी और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों के मुख पे एक अलग ही प्रसन्नता है, जिसका कारण नई पंचायतों का गठन। चेयरमैन साहब, नई पंचायतों का गठन के बारे में बताइए। ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा कर सकती है, और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है। अब उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, अभिनेश जी महर्षि को, कि उनके प्रयासों से और प्रशासन के पैरामीटर के हिसाब से पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, वो धन्यवाद की पात्र है। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।